सोलन टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली जुई चैन का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये बच्चा था, जहाँ पे कुछ जने इसके पीठ पीछे कह रहे होते हैं कि क्या इसके पास वो मेटल का पीस है, ना जाने ये उसका चढ़े के साथ क्या कर रहा है। और तो और इसकी इननेट स्पिरिट पावर जो है वो भी सिर्फ लेवल 3 की ही है, इसलिए ये मुझे जरा सा स्टूपिड लगता है। और इस तरफ ली उस मेटल को पीस को ले जाते हुए मन में कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है और ये स्वॉर्ड ही मेरा सब कुछ है, और शायद मैं अभी इसे एक तलवार भी नहीं कह सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन भी जरूर आएगा जब ये स्वॉर्ड अपनी ग्लोरी को रिवील करेगी। और हम ली जुई चैन को जंगल से बाहर आते हुए देखते हैं और ये काफी इंजर्ड भी होता है। और कुछ जने इसकी हालत को देख के कहते हैं कि ये तो खुद ही स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट से लौट आया है, और ऐसा लगता है कि इसने 100 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को हंट करके अपने खुद के लिए रिंग को हासिल किया है। और एक दिन जिंग होंग चैन ने कहा, आज से ग्लोरी हॉल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं और अकेडमी के अंदर तुम जिस भी डिवाइस मास्टर को चैलेंज करना चाहो तुम उसे कर सकते हो। और तब जाके मुझे क्वालिफिकेशन मिली और इसके साथ साथ स्वॉर्ड एडिक्ट का भी निकनेम मिला और किसी को भी चैलेंज करने का हक भी। और हर दिन मेरी स्वॉर्ड तेज धारदार और ग्लोरियस होती रही और कोई भी मेरी और मेरी स्वॉर्ड के आगे नहीं टिक सकता था। और मैं सौभाग्य से कभी भी अपनी तलवार से अलग नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद अपनी तलवार हूँ। हालांकि फिर वो दिन भी है जब मुझे मेरी स्वॉर्ड यूजलेस लगने लगी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो कि मुझे एक्साइटेड कर सके। और फिर ये युहाओ की तरफ अपनी स्वॉर्ड से पॉइंट करते हुए कहता है कि आज तुम्हारे फिस्ट से मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मुझे डिजायर है, और हो या प्लीज मुझे उसे एक्सपीरियंस करने दो। और हम देखते हैं कि ली जुई चैन की स्वॉर्ड में से काफी खतरनाक सा ऑरा बाहर निकलने लगता है और ऑडियंस हैरान परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये कैसा स्वॉर्ड का साउंड है, और मैंने पहले कभी भी ऐसा साउंड नहीं सुना है। और यहाँ पे तो काफी ज्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मैं अब इसे सह नहीं सकता हूँ। और इसके स्वॉर्ड की ऑरे की वजह से हम देखते हैं कि आसमान का भी मौसम खराब होने लगा था और इस सब ली जुई चैन में से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। और ली जुई चैन कहता है कि हो युहाओ, मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने के काबिल हो। और इस तरफ युहाओ भी तैयार होता है और कहता है कि ठीक है, अब जब यही चीज तुम चाहते हो तो। और इतना कह के ये अपने एब्सोल्यूट डोमिनेंस को इस्तेमाल करने लगता है और अपनी इस पावर को ये ली जुई चैन की तरफ भेजता है। लेकिन ली जुई चैन का जो ऑरा होता है वो बड़ी ही आसानी से इसे काट के आगे बढ़ने लगता है। और युहाओ भी इस चीज को देख के परेशान होता है, मन में कहता है कि इसने तो अपनी स्वॉर्ड के ऑरा के साथ ही बड़ी आसानी से इसे तोड़ दिया है। और देख के ऐसा लगता है कि मेरी मेंटल पावर इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसका स्वॉर्ड ऑरा तो वाकई में दिल दहलाने वाला है। और ली जुई चैन के खतरनाक स्वॉर्ड ऑरे को अपनी तरफ आता देख युहाओ एंशिएंट बीस्ट आइस एम्परर के ऑरे के साथ काउंटर अटैक करता है और इसकी मदद से युहाओ ली जुई चैन के स्वॉर्ड ऑरे को ब्लॉक कर पाता है। और इस चीज को देख के ली जुई चैन कहता है कि आखिर ये एंशिएंट बीस्ट की प्रेजेंस कहाँ से आ रही है। और वैसे तो ये मेरे स्वॉर्ड ऑरा को ब्लॉक कर पाई है, लेकिन मैं जो चाहता था ये वैसी नहीं है, बल्कि वो चीज चाहता था जो कि ऐसी पावर हो जो कि पूरी तरीके से तुमसे ही बिलोंग करती हो, ना कि किसी और की पावर जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। और हो या मैं तुम्हारे पास काफी उम्मीदों से आया हूँ, तो तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना और चलो अब तुम मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाओ। इतना कह के ये युहाओ के ऊपर एक और खतरनाक अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि इसने तो आइस एम्परर की प्रेजेंस को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और जब युहाओ ली जुई चैन के अनस्टॉपेबल स्वॉर्ड ऑरा के खिलाफ होता है, लेकिन तभी अचानक से ऐसा लगता है कि कोई चीज अचानक से युहाओ के माइंड के अंदर जाग उठी है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर सो रखा था वो अचानक से अब उठ गई है। और सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर स्काई ड्रीम कहता है कि हमारा सामना एक ऐसे खतरे से हो रहा है जिसका आज से पहले हमने कभी सामना नहीं किया था, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। और तभी ये चिल्लाते हुए कहता है कि आइस एम्परर मुझे कवर करो। और तभी हम देखते हैं कि स्काई ड्रीम के ऊपर जो एक सील होती है वो टूट जाती है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है। और इस वजह से ये काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहता है कि ये कितनी ज्यादा खुशनुमा फीलिंग है। और इस सब इलाई केशी कहते हैं कि कभी नहीं सोचा था कि इसकी मेंटल पावर इतनी जल्दी इवॉल्व हो जाएगी और अब ये बिना किसी बॉर्डर का सी बन गया है, जो कि वाकई में काफी बढ़िया है। जिस पर स्नो एम्परर भी एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ के फोरहेड पे कोई चीज काफी जोर से ग्लो करती है और तो युहाओ के अंदर से भी काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगा था। और इतने ज्यादा प्रेशर के चलते हुए युहाओ ने अपने खुद के पोटेंशियल को अवेक कर लिया होता है। और जुई चैन का जो स्वॉर्ड ऑरा होता है वो युहाओ की प्योर मेंटल पावर के सामने अब और आगे नहीं बढ़ पाता है। और इस चीज को देख के ली जुई चैन कहता है कि बहुत बढ़िया, ये इतना भी बुरा नहीं है और तुम वाकई में मेरा अपोनेंट बनने के काबिल हो। और देखते ही देखते ये काफी तेजी से युहाओ की तरफ अपनी स्वॉर्ड को लेके बढ़ने लगता है और ये वाकई में
काफी तेजी से युहा की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर ये युहा के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है। और जब ये अटैक आगे बढ़ रहा होता है तब युहा शांति से खड़ा होता है और इस चीज को देख के टीचर जुआन, जिंग होंगचेन और टीचर फान यू ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर युहा डॉज क्यों नहीं कर रहा है। और इस तरफ ऑडियंस के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि युहा आगे बढ़ने लगता है और मन में कहता है कि बेशक मेरे पास एक तलवार नहीं है। और फिर ये मूलाओं के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है और फिर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो ये ग्लो करने लगती हैं और फिर ये अपने एब्सोल्यूट डोमिनेंस को इस्तेमाल करते हुए अटैक करते हुए कहता है कि लेकिन मेरे पास मेरा फिस्ट है। और ली जुईचेन की स्वॉर्ड और युहा के फिस्ट का एक काफी ज्यादा तगड़ा क्लैश होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी और शॉक वेव्स रिलीज होती हैं जिस वजह से एरेना भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और इनमें से कौन जीता है। और इस तरफ जिंग होंगचेन भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये जो फिस्ट और स्वॉर्ड के बीच में क्लैश हुआ है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।